बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होप एवरीवन इज फाइन। सो लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व आवर क्वेश्चंस। आज हम करेंगे क्लास 9 की रिव्यू एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 2, ट्रू और फॉल्स आइडेंटिफाई। सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज डिवीजन इज नॉट एन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कि हमारे पास डिवीजन क्या है, एसोसिएटिव ऑपरेशन जो है वो नहीं है। तो देख लेते हैं एसोसिएटिव ऑपरेशन कौन सा होता है। तो एसोसिएटिव हमारे पास ऑपरेशन किस तरह से होते हैं, यानी कि इस तरह ए बी विद रिस्पेक्ट टू, अगर हम विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, एक चीज हमें गिवन है बुक में इस प्रॉपर्टी की कि हमारे पास कौन सी एसोसिएटिव जो है वो विद रिस्पेक्ट टू जो है वो एडिशन, रिस्पेक्ट टू एडिशन गिवन है। तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल होता है ए प्लस बी प्लस सी। तो इसमें हम क्या करते हैं, पहले इन दो को सॉल्व कर लेते हैं, नेक्स्ट वाले में अगली दो को। तो हम जब इनको सॉल्व करेंगे आंसर सेम ही आता है, यानी कि ए की जगह 1 पुट कर दें, यहाँ पे 2 पुट कर दें, सी की जगह 3 पुट करते हैं। यहाँ पे भी अगर हम ऐसे ही पुट करते जाएं इसको, 2 हमारे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं ना, 3 प्लस 3 बन जाएगा। यहाँ पे देखिए 1 है, 3 and 2 5, सो 3 and 3 कितने होते हैं 6, और 5 and 1 कितने होते हैं 5 and 1 सॉरी कितने होते हैं 6। तो 6 इक्वल आ गया है 6 के। विद रिस्पेक्ट टू हमारे पास एडिशन हमारे पास बात हुई है एसोसिएटिव में, और सेकंड हमारे पास बात हुई है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन बुक के अंदर। वो हम कैसे लिखते हैं, इधर भी ए बी सी मल्टीप्लाई हो रहे हैं तीनों, इधर भी ए बी सी, इसी तरह पहले ये 2 हो जाते हैं फिर ये 2 हो जाते हैं। यहाँ पे भी हम अगर 1 2 3 कोई भी वैल्यूज पुट कर दे तो हमारे पास दोनों क्या होंगे, इक्वल आएंगे। लेकिन यहाँ पे हमें कह रहे हैं ट्रू फॉल्स जो स्टेटमेंट है उसके अंदर कि विद रिस्पेक्ट टू डिवीजन ये होता है कि नहीं, यानी कि ए डिवाइड बी डिवाइड सी, तो ये हमारे पास कोई भी वैल्यूज हम यहाँ पुट कर लें वो हमारे पास इसकी इक्वल नहीं आता एसोसिएटिव के अंदर। इस दो को कर ले फिर इनको कर ले तो वो हमारे पास इक्वल नहीं आता। हमारे पास सिर्फ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमने देखी है, हमने रीड आउट की है। तो हमारे पास एसोसिएटिव जो होती है विद रिस्पेक्ट टू सिर्फ हमारे पास एडिशन होती है और मल्टीप्लिकेशन होती है, डिवीजन के साथ वो ऑपरेशन जो है वो नहीं होता है। ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। नेक्स्ट, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, कि हर जो होल नंबर है वो नेचुरल नंबर होते हैं। बस हमारे पास कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से। होल नंबर्स 0 1 2 3 कॉन्टिन्यूस होते हैं होल नंबर्स, और नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से, 1 2 3 कॉन्टिन्यूसली। तो अब क्या कह रहे हैं कि हर होल नंबर नेचुरल नंबर है। अब देखिए होल नंबर में तो 0 भी आता है लेकिन नेचुरल में 0 नहीं आता, तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स। नेक्स्ट वन इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0.02 इज 50, कि हम अगर इसको सॉल्व करें, इसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेके इसको करें तो उसका आंसर 50 आए। तो इसको भी हम देख लेते हैं, क्या गिवन है 0.02। अब यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, पॉइंट करते हैं खत्म, और आगे जितने नंबर्स होते हैं उतने हम 0 पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या बचा, 2/100 कट जाएगा, 2 1 टाइम 2 2 5 10 10 एंड 0 1/50। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमने बहुत डिटेल में पढ़ लिया है कि हमारे पास इनवर्स हो और मल्टीप्लिकेटिव हो, दो क्या चीज होते हैं। इनवर्स उसका क्या होता है, यानी इसी चीज की उलट जब हो जाएगा ना तो ये उसका इनवर्स बन जाएगा, ठीक है। जैसे +5 हो तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है, -5। इसी तरह यहाँ पे मल्टीप्लाई है ना, तो 1/50 है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमारे पास क्या आएगा, 50/1, ठीक है। इनवर्स लेना उलट ले लेना, तो 50 ऊपर 1 नीचे, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या बनेगा, 50/1। सो 50 50 से कैंसिल, पीछे क्या बचा हमारे पास, जस्ट 1। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमने इसका सॉल्व किया है तो हमारे पास इसका क्या आंसर आया है, 1। इसका मतलब ये कि हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो ठीक लिया। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फिर हमारे पास क्या बना था, 1/50 है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमने क्या लिखा, 50/1, यानी कि 50/1 को हम क्या लिख सकते हैं, 50 भी लिख सकते हैं। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमारे पास इसका क्या है, जस्ट 50 क्योंकि हमने देख लिया इसको पुट करके हमारे पास करेक्ट आंसर आ गया। हमारे पास कोई भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम लिखें किसी भी वैल्यू को तो आंसर हमारे पास 1 ही आना चाहिए। तो इसका करेक्ट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या बनता है, फिर 50 सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0.02 is 50 स्टेटमेंट इज ट्रू। So the next statement is pi is a rational number, कि पाई एक रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हमारे पास रैशनल नंबर एक तो टर्मिनेटिंग होता है, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग होता है। तो पाई की हमारे पास क्या वैल्यू होती है, पाई इक्वल है 3.14। कॉन्टिन्यूसली डिफरेंट नंबर्स इसके अंदर आते हैं, ठीक है, सेम नहीं आते, 3.1414 नहीं आता, डिफरेंट नंबर्स आगे आते रहते हैं। तो ये हमारे पास
एक तो ये हमारे पास टर्मिनेटिंग नहीं है, दूसरा रिकरिंग भी नहीं, क्योंकि रिकरिंग के अंदर सेम आते हैं, तो इसके अंदर हमारे पास क्या है, सेम नंबर नहीं आते, तो ये पाई हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या गिवन है कि पाई इज अ रैशनल नंबर, तो ये क्या हो गया, फॉल्स। एवरी इंटीगर इज अ रैशनल नंबर, कि हर इंटीगर क्या है, वो रैशनल नंबर है। अब इंटीगर्स क्या होते हैं हमारे पास, इंटीगर्स में आ जाते हैं -1, 0, +1, इस तरह से होते हैं ना इंटीगर्स, प्लस वाले भी माइनस वाले भी हमारे पास नंबर्स होते हैं। तो एवरी इंटीगर इज अ रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर हमारे पास कौन से होते हैं, रैशनल नंबर जो हमारे पास होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, p/q फॉर्म के अंदर होते हैं, ठीक है। और दूसरी बात क्या होती है इसके अंदर कि q जो होता है वो नॉट इक्वल होता है 0 के। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट दोनों स्टेटमेंट्स होती हैं रैशनल नंबर की। तो यहाँ पे आप देखिए हमने लिखे अपने इंटीगर्स ये। अब डिवाइड में जब कोई चीज ना हो तो उसका मतलब क्या होता है कि नीचे क्या है, 1 है, सही है। तो अब p/q फॉर्म के अंदर तो ये आ गए, लेकिन q क्या होता है, नॉट इक्वल टू 0, 0 के इक्वल q नहीं होता। तो यहाँ पे देखें 0 के इक्वल नहीं है, नीचे 1 है, तो दोनों स्टेटमेंट्स हमारे पास यहाँ पे हम जो है दोनों फॉलो हो रही है ना। ये हमने इंटीगर्स लिखे, इंटीगर्स इस फॉर्म में होते हैं, प्लस माइनस में होते हैं, और डिवाइड में हमारे पास 1 के नीचे आ रहा होता है, कुछ मिला तो 1 ही होता है। p/q फॉर्म के अंदर भी आ गए और q 0 के इक्वल भी नहीं है, तो ये स्टेटमेंट होगी हमारे पास ट्रू। एवरी इंटीगर इज अ रैशनल नंबर, ट्रू। सब्ट्रैक्शन इज अ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब जिस तरह ऊपर हमने देखी थी एसोसिएटिव, इसी तरह आपने कम्यूटेटिव देखनी है कि हमारे पास वो प्रॉपर्टी जो है वो किस तरह से होती है। तो उसके अंदर भी हमारे पास बात होती है, कम्यूटेटिव में भी हम सिर्फ हमारे पास एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की बात हुई, जैसे ऊपर डिवीजन की बात नहीं हुई थी हमारे पास। इसके अंदर भी हमने क्या देखा था, एक हमने इसको एडिशन में देखा था, दूसरा मल्टीप्लिकेशन में देखा था। तो इसके अंदर भी हमारे पास ये दो प्रॉपर्टीज होती हैं, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में, सब्सट्रैक्शन में नहीं होती, सही है। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या हो गई, फॉल्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो द सेवंथ स्टेटमेंट इज एवरी रियल नंबर इज अ रैशनल नंबर, कि हर जो रियल नंबर है वो रैशनल नंबर होगा। अब देखते हैं कि रियल नंबर्स क्या होते हैं हमारे पास। ये नंबर हमने बहुत बार डिस्कस किया, अपने हर क्वेश्चन में तकरीबन किया है कि रियल नंबर्स हमारे पास वो होते हैं जो ज़ाहिर है आयोटा के बगैर होते हैं, इस तरह के जो नंबर्स होते हैं तकरीबन ज्यादा नंबर्स वो रियल ही होती हैं। अब ये भी हमारे पास ये अब नंबर हम देखें अगर √2, √5, √3, ये भी तो रियल नंबर है, ठीक है। ये क्या है, रियल नंबर्स तो ये हैं, लेकिन ये हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर तो नहीं है। p/q फॉर्म के अंदर तो ये नहीं है ना, तो हमारे पास क्या है, रैशनल जो है वो नहीं है, लेकिन रियल नंबर है, तो ये स्टेटमेंट है फॉल्स। 7 हमारे पास क्या आ जाएगा, फॉल्स। नेक्स्ट वन इज decimal representation of rational number is either terminating or non-recurring. So the next one is decimal representation of the rational number is either terminating or recurring. Again rational number की फिर से बात हो रही है, तो उसको हमने जैसे पहले देखा है, अगेन देख लेते हैं कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग होते हैं, एक तो हमने देखा था, और नॉन टर्मिनेटिंग अगर हों तो उसमें रिकरिंग होते हैं, यानी कि सेम उसके अंदर रिपीट होते रहते हैं पॉइंट के बाद वैल्यूज, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या गिवन है कि एक तो वो क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग होते हैं, ठीक हो गया टर्मिनेटिंग, और दूसरी क्या है, रिकरिंग भी होते हैं, तो ये हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। नेक्स्ट वन इज 1.8 और 8 के ऊपर बार है, इक्वल है 1 + 8/9। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे बार का मतलब क्या होता है, 1.8 है तो बार का मतलब होता है कि 8 यहाँ पे बार बार रिपीट होता रहेगा, इसको हमें इक्वल लाना है इसके। तो ये हम जो है सॉल्व कर लेते हैं, हमारे पास ये स्टेटमेंट, ये तो लेफ्ट है ना, इसको इसके इक्वल आना है, राइट हैंड साइड को हम जो है वो करते हैं सॉल्व। 1 + 8/9। अब यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं है, तो नीचे 1 है, 9 का और 1 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 9 ही आंसर आएगा। 1 9 टाइम 9, तो उसी 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करना होता है। 1 को किसके साथ किया, 9 टाइम, 1 9 टाइम 9, तो उसी 9 को ऊपर करना है, तो 9 1 टाइम 9, 9 1 टाइम 1, 9 1 टाइम 9, तो अब 1 आया है तो उस 1 को फिर 8 के साथ करना है, तो 8 1 टाइम 8। अब 9 + 8 हमारे पास कितने होते हैं, 17/9। तो हमने डेसिमल की फॉर्म में इसको लाना है, तो डिवाइड भी कर लेते हैं इसको। 17 अंदर 9/9, 2 टाइम 18 तो बड़ा हो जाता है, सो 9 1 टाइम 9। अब 17 में से 9 हमने माइनस करने हैं, तो क्या आंसर आएगा, अगेन 8 ही आता है हमारे पास, पॉइंट आ जाएगा। यहाँ पे 0, तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। अब 9 का टेबल काउंट करना है 80 तक,
कब 9 टाइम तो 81 बड़ा हो जाता है, तो 9 8 टाइम 72 पुट कर देंगे यहाँ। अब 10 में से 2 माइनस करें 8, इधर कैरी चला गया 7 ही बचा, तो अगेन हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। अब 8 है, पॉइंट ऑलरेडी लगा हुआ है, दोबारा से हम इसको 0 लगा के दोबारा से 8 के साथ करते जाएंगे तो कंटिन्यूसली में हमारे पास आंसर 1.88 ही आता रहेगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या था, 1.88 ही था। तो यहाँ पे आप देखें कि 1.88 हमने लिखा ये वाला अपना लेफ्ट हैंड साइड वाला, और यहाँ पे हमारे इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आंसर आया है 1.888। इसको हम इस तरह लिखते हैं ना, सॉरी पॉइंट तो सिर्फ यहाँ पे है ना, 1.88 एंड 8, यानी कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड की। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या हो गई है, ट्रू।